अक्सर ये देखा गया है कि एंजाइटी और डिप्रेशन के केस क्यों बिगड़ जाते हैं या क्यों बहुत ज्यादा डीप डाउन हो जाते हैं। उसका क्या इंपॉर्टेंट रीजन है? इसका मेन रीजन है कि जब आप ओवर थिंकिंग के जाल में फंस जाते हैं, स्टक होके रह जाते हैं और आपके माइंड में कई सारी चीजें चलने लगती हैं, तो आपकी बॉडी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाने लगती है। आप उन सिम्टम्स को कभी कुछ और बीमारी समझ लेते हैं और कभी कुछ और बीमारी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, आपका पेट खराब हो जाता है, आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, आप इसको IBS समझ लेते हैं। आपके हार्ट में पेन होना स्टार्ट होता है, आपके चेस्ट में पेन फ्लो करता है, आप इसको हार्ट अटैक या एंजाइना पेन समझ लेते हैं। ऐसे ही आप कई सारी कंफ्यूजन्स में रह जाते हैं, जिसकी वजह से इन सिम्टम्स के लिए आप रॉन्ग ट्रीटमेंट हमेशा कराते रहते हैं और समय के साथ ही आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन आपको घेरता चला जाता है। फैमिली भी अक्सर इन सारे स्टेप्स को, जैसे बच्चे को भूख नहीं लग रही है, बच्चे को बार बार उदासी आ रही है, बच्चे को बार बार इमोशनली ट्रॉमा हो रहा है, इमोशनली ब्रेकडाउन हो रहा है, बार बार रोना आ रहा है, अकेला महसूस कर रहा है या ज्यादा मोबाइल पे रहना शुरू कर दिया है। जो नॉर्मल बातें होती थी, जिस चीजों को एंजॉय करते थे, उस चीजों को एंजॉय करना भी बंद कर देते हैं। परिवार भी ये सारे सिम्टम्स को, ये सारे लक्षणों को नजरअंदाज कर देता है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आप अपने सिम्टम्स को नहीं समझ पाते हैं और फैमिली भी आपके सिम्टम्स को नहीं समझ पाती है, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन बढ़ता चला जाता है और जब ये बिगड़ जाता है तो आपको टैबलेट्स पे निर्भर होना पड़ता है। बट लेट मी टेल यू, इसका 100% ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर हम सही डायरेक्शन में, सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट करें, प्रॉपर टाइम पे अपनी मेडिसिन, सप्लीमेंट्स लें, अपनी काउंसलिंग, थेरेपी कराएं, डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करें, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। 100% क्योरेबल है ये एंजाइटी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सब डिजर्व करते हैं एक बेस्ट एंड ब्यूटीफुल लाइफ। थैंक यू सो मच।